Morning class 7, I am Kumar Kaur. Today I am going to take the chapter of your book, and this is a poem, The Break Break Break, and this is written by Lord Alfred Tennyson. And who was Lord Alfred Tennyson? He was a great poet. और ये जो poem है, this is a short elegy, but it carries lots of emotions. Means after the death of his friend Henry Arthur Hallam. Okay, after his death he has written हेनरी अर्थर हेलम. ये इनका नाम था. वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे. दे जस्ट स्टडी टुगेदर इन द यूनिवर्सिटी और बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी. और उनकी डेथ के बाद वो सॉलिट्यूड में चले गए थे. अकेलापन उनको मिल गया था. एंड ही वॉज फीलिंग सो सॉरोफुल एंड दिस शॉर्ट पोएम जस्ट डिफाइंस. एंड उनकी एक बहुत सुंदर पोएम है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की, इन मेमोरियम. उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं. और लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन आपका बहुत अच्छा लिखते थे. वो सॉरोफुल लिखते थे और बहुत इमोशन भरा लिखते थे. एंड दिस पोएम बहुत शॉर्ट पोएम है. ऐसे इन मेमोरियम तो उनकी बहुत बड़ी पोएम है. ये बहुत शॉर्ट पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. Before understanding the poem, we need to understand the emotion of the poem, in which emotion the poet is trying to write over there, and we need to understand the same. Because बहुत सारे पोएम का मीनिंग चेंज हो जाता है इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मेन थीम ऑफ दैट पोएम. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द थीम दैट ये शॉरो, ये इमोशन, ये लॉस, ये डेथ के बारे में ये पोएम है. एंड दिस इज़ ओरिजिनली रिटन इन 1834 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842. दिस इज़ शॉर्ट एलिजी. एंड एलिजी क्या होता है? कब किसी के दुख में लिखा जाता है, किसी की याद में, किसी की मौत में अगर कोई चीज़ लिखा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एलिजी. एंड ये एक्सप्रेस, इसको अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा इसकी फीलिंग को, इमोशन को अगर हम लोग समझे तो हमें ये पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत पोएम है ये. लेट मी रीड दिस अप. द ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर that thought that arise in me. तो break 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 on the cold grey stone. तो who is saying that? The Lord Alfred Tennyson is saying to sea कि break करो, ठीक है, on a grey stone के ऊपर आकर तुम गिरो. एंड ही इज़ जस्ट सफरिंग विद दैट ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज थाट. जो उसके दिमाग में, टेनिसन के दिमाग में जितना थाट आ रहा है, जितना फीलिंग आ रहा है, जितना इमोशंस आ रहा है, ही कुड नॉट अटर इट अप. होता है ना, कभी आप सॉलिट्यूड में चल जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, तो आप अपने इमोशंस किसके साथ शेयर करोगे? आपका जो, उनका जो बेस्ट फ्रेंड है, टेनिसन का जो बेस्ट फ्रेंड है, उसकी डेथ हो चुकी है, जिसका बहुत बड़ा सदमा लगा है उन्हें. एंड ही कुड नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड. देखो ये सी क्या कर रहा है, बार बार वो वापस जा रहा है और फिर वापस से आ जा रहा है स्टोन में टकराने के लिए. जा रहा है, वापस से टकराने आ जा रहा है. बट उनका जो फ्रेंड है जो चला गया, वो अब नहीं आ सकता, वो अब नहीं आएगा, तो वो चला गया. दैट इज़ द रियलिटी. एंड वो एक्सेप्ट करते हैं इस रियलिटी को, बट वो अपने दोस्त को भूल नहीं पा रहे. दैट्स वाई ही इज़ सेइंग. And if I tell you, one of my friend just got died and I also feel the same कि काश वो वापस आ जाता. तो ये फीलिंग, ये इमोशन, ये पोएम को इसलिए हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज फीलिंग जुड़ा हुआ है इस पोएम के साथ. नेक्स्ट, ओ वेल for the fisherman's boy that he shout with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. तो ओ वेल, तो कितना अच्छा है वो फिशरमैन का जो बेटा है, बॉय है, वो चिल्ला सकता है, वो बात कर सकता है अपनी बहन के साथ, ठीक है, कि उसके साथ खेल सकता है, वो अपने इमोशंस निकाल सकता है, वो मुझसे कुछ बोल सकता है, उसके सुनने के लिए कोई है. और एक सेलर के लिए, उस सेलर के लिए जो सिंग कर रहा है, उसके पास उसकी बोट है जो बे में है, ठीक है, उसकी बोट है जिससे वो बातें कर सकता है, जिसके साथ वो रह सकता है, जिसके साथ उसकी इमोशंस जुड़े हुए हैं. पर यहाँ पे टेनिसन के पास कोई नहीं है. टेनिसन के पास उसका वो दोस्त नहीं है जो उसका सबसे बड़ा साथी था. टेनिसन के पास वो नहीं है जिसके साथ सारे इमोशन जुड़े थे. अब सबके पास सब है, पर यहाँ पे टेनिसन के पास कोई नहीं. यहाँ पे एक थोड़ा सा जेलस वाला फीलिंग दिखाया जा सकता है टेनिसन का, कि वो उन सभी लोगों से जल रहे हैं जिनके पास उनके चाहने वाली चीज़ें हैं या लोग हैं, और इनके पास हेनरी अर्थर हेलम नहीं है. वो चले गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, वो उनसे दूर चले गए हैं. And the stately ship go on to their heaven under the hill, but oh, for the touch of
a vanished hand, and the sound of a voice that is still. एंड जो शिप है, जो जिस समुद्र के अंदर जो शिप है वो अपने अपने हेवन की ओर, मतलब अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। शायद वो कोई बंदरगाह में जा रहे हैं या कहीं भी वो अपने हार्बर में जा रहे हैं। वो अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, पर वो चले जाएंगे, पर जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आया। वो टच वापस नहीं आया, वो मेरा दोस्त वापस नहीं आया, उसकी आवाज़ वापस नहीं आई। वो अभी वैसी की वैसी है मेरे दिमाग में, लेकिन जो चली गई वो वापस नहीं आई। उसके हाथ का जो टच था वो वैनिश हो गया, उसकी जो आवाज़ थी वो वैनिश हो गई, और बस वो मेरे दिल में रह गई है। वो सी को देख रहा है, सी में जो समुद्र में जो नाव जा रही है वो वापस आ जा रही है, पर उनका जो दोस्त है वो वापस नहीं आ रहा। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं पा रहे हैं। Break, break, break at the foot of the crags or sea, but the tender grace of the day that is dead will never come back to me. तो यही बोला जा रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फिर से लाइन को रिपीट की गई है कि वो जो सी है, सी में जो भी चीज़ें जाती हैं वो सी के सामने बैठे हुए हैं और अब इस पोएम को लिख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या अपनी बातों को सोच रहे हैं कि जो भी सी में चीज़ें जाती है वो वापस आ जाती है। पर डेथ एक ऐसी चीज़ है, डेथ एक इतने बड़े सच्चाई है जो अगर हो जा मतलब किसी को आ जाए तो वो इंसान कभी भी वापस नहीं आ सकता। मीन्स अर्थर हेनरी हेलम विल नेवर कम बैक टू मी। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द टेंशन दैट ही विल नेवर कम बैक, बट स्टिल ही इज़ वेटिंग एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिम, ही इज़ राइटिंग अ पोएम फॉर हिम। उनकी मौत के बाद बहुत 10 साल तक उनकी लाइफ में ब्रेक आ गया था। उन्होंने कोई पोएम नहीं लिखी थी, कुछ नहीं लिखी थी। उसके बाद उन्होंने जो पोएम लिखी ब्रेक 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 और इन मेमोरियम, वो उनकी यादों में लिखी, और जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोएम कहलाई और बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत सारे लोगों का इमोशन इस पोएम के दौरान बाहर निकला, क्योंकि वो समझ सकते हैं। जिस बोले ना, पोएट हमेशा कोई ना कोई दुख से गुजरे होते हैं या फिर कोई उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डीप लिख सकते हैं। अगर इस पोएम की हिंदी समझने की कोशिश ना करें, इमोशन समझने की कोशिश करें हम, तो हमें बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत पोएम लगेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।